हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास में जैसे कि ये दे रखा है, थंबनेल में दे रखा है कि एसएससी ने एसएससी जीडी के एग्जाम डेट को आउट किया है, या एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें एसएससी ने एसएससी जीडी की डेट को डिक्लेयर कर दिया है कि एसएससी जीडी की जो एग्जाम है वो डेट क्या है, एग्जाम की डेट, और इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे कि इसमें एसएससी जीडी के लिए कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। तो इन सबको हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और पीईटी के लिए क्या होना है, इन सबको हम करेंगे। तो क्लास से जुड़िए, क्लास को लास्ट तक जरूर बने रहिए क्लास में, तो आपको समझ आएगा कि एसएससी जीडी ने जो ऑफिशियल जो एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में देखते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम्स है, इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी है। एसएससी ने जो नोटिफिकेशन 2023 के लिए है उसमें क्या किया है, 24 नवंबर से एग्जाम की फॉर्म फिल की डेट है वो इसने अनाउंसमेंट की है। 24 नवंबर से एग्जाम के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे एसएससी जीडी के लिए। और ये कब तक चलेंगे, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म फिल की, ये होगी 28 दिसंबर तक। कब से कब तक, 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। इसके अलावा एग्जाम की डेट है वो कब है, फॉर्म फिलिंग के बाद में एग्जाम डेट है वो 20 फरवरी से 29 फरवरी तक होंगे। कब से है, 20 फरवरी से जो है एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। कब तक चलेगा, 29 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद में जो सेकंड फेज है एसएससी का वो 1 मार्च से 12 मार्च तक एग्जाम होना है। मतलब फरवरी से मार्च में एसएससी है वो एसएससी जीडी का एग्जाम करवा देगी। एसएससी जो है इस बार एग्जाम टाइम से करवा रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर्म फिल की चाहिए तो 1-2 दिन लेट हो सकता है, 24 की जगह 28 हो सकता है, लेकिन यही डेट आपको मान के चलनी है। आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर चला गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब 3 महीने आपके पास होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आपको आज से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी से तैयारी में लग जाइए ताकि आपको अभी से आप अपना बेसिक तैयार करिए, ताकि लास्ट में आपको ज्यादा हड़बड़ी ना करना पड़े कि भाई 1 महीना बचा है क्या क्या पढ़े। तो आपको अभी से लग जाना है इसकी तैयारी में। अब देखते हैं आगे कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एसएससी जीडी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th पास, जो 10th पास किया है जिन्होंने, वो सब इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपने अगर 10th क्लास है वो क्वालिफाई कर लिया है तो आप ये एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। जो 24 नवंबर से इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो जाएगी, 28 दिसंबर तक आपको भर देना है। लेट नहीं करना है, लास्ट डे का वेट नहीं करना है, स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ही भर देना है इसको। लास्ट में है साइट बिजी हो जाती है, फिर फॉर्म नहीं भरा जाता, काफी लोगों के छूट जाते हैं। एज लिमिट इसमें क्या है, एज लिमिट है वो एसएससी जीडी के लिए 18 से 23 साल है, लेकिन जनरल के लिए 18 से 23 है। ओबीसी में क्या है, रिलेशेशन भी है, कितने साल का है, वो 18 से 26 साल तक भी आप भर सकते हो। ऐसे से अगर आप ओबीसी में हो तो 26 साल तक भी भर सकते हो, और एसटी और एससी में ये 28 ईयर तक भर सकते हो। 18 से 28 ईयर के एसएससी, एसटी और एससी के लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, और जनरल वाले 18 से 23 साल के होने चाहिए। ये सब लोग है, ये इसका क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है ये। अब देखते हैं कि एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या सिलेबस आएंगे, कितने कितने सब्जेक्ट का क्या क्या स्कोर है, और कितने टाइम में आपको ये एग्जाम करना है, इसके लिए कितने मार्क्स देंगे आपको। तो देखते हैं कि इसका जो पैटर्न है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इसमें आता है रीजनिंग आती है, जनरल नॉलेज या जीके जीएस आता है, और मैथ्स आता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शनल है, इनमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी। दोनों 20-20 मार्क्स के हों, 20-20 क्वेश्चन आएंगे। देखो रीजनिंग में है उसमें 20 क्वेश्चन है, और जीके जीएस में 20 क्वेश्चन है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन है, और हिंदी और इंग्लिश इसमें भी 20 क्वेश्चन है। इनके मार्क्स, एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है तो ये 40 मार्क्स का हो गया, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का हो गया, इसमें भी 20-40 मार्क्स के हो गए। मैथ्स का भी 20 है वो 40 मार्क्स के हो गए, हिंदी इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स के हो गए। दोस्तों
इस बार जो है एसएससी है वो 13 अदर लैंग्वेज में भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में, पहले हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम दे पाते थे, इसके अलावा इस बार आप है वो अपने स्टेट की अलग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो 13 लैंग्वेज में इस बार पेपर आने वाला है। ये 4 इसमें पार्ट है, सब्जेक्ट है, और ये 80 पूरे क्वेश्चन है। ये 160 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, मतलब आधा नंबर आपका कटेगा अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो। और ये कितने टाइम के लिए होगा? ये 1 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें आपको पूरा कवर करना है, स्पीड के साथ में एग्जाम करना है आपको। अब देखते हैं सीबीटी होने के बाद में आपका होता है पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसके लिए अगर आप सीबीटी क्वालिफाई करते हो तो इसके बाद में आप इसमें जाओगे। इसमें क्या होता है, अगर लद्दाख के अलावा अगर आप किसी और स्टेट से है तो इसमें मेल के लिए क्या क्राइटेरिया है, 5 किलोमीटर की रनिंग है वो 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। और फीमेल के लिए क्या है, 1.6 किलोमीटर है वो कितने टाइम में, 8.5 मिनट में कवर करना है, आपको क्लियर करना है इसको, रनिंग को। और अगर आप लद्दाख रीजन से है तो आपको 1.6 किलोमीटर है वो 6.5 मिनट में, किसके लिए है, मेल के लिए है। और फीमेल के लिए क्या है, 800 मीटर है वो 4 मिनट में आपको कवर करना है, रनिंग को पूरा करना है। ये आपका पीईटी टेस्ट हो गया। इसके बाद में देखते हैं पीएसटी। इसमें क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। स्टैंडर्ड क्या है, हाइट है वो मेल के लिए कितनी है, 170 है। जनरल, एससी और ओबीसी के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। एसटी के लिए हाइट कितनी है, 162.5 है, और फीमेल्स के लिए कितनी है, 150 है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को जल्दी से फिल कर देना टाइम पे, और अभी से एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 24 नवंबर का वेट मत कीजिए कि अगर 24 नवंबर के बाद में अगर फॉर्म फिल करने के बाद में आप पढ़ोगे तो ये तो सही नहीं होगा। आपको अभी से अपना प्रिपेयर करना है, अभी से माइंड सेट करना है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी के 20 दिन है, मतलब 3.5 महीने आपके पास है। तो आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। तो अपना अभी से बेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। अपना सब्जेक्ट बुक, अच्छी सी बुक पकड़ लीजिए, उसको पढ़िए, और अगर उसके बाद में अपना मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस क्लास लगाइए, और थ्योरी क्लास को भी अपने आप से पढ़ते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, अपनी तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।